कैसे हैं आप लोग? होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, आप अपने कामों में व्यस्त होंगे। और देखो मौसम दिखा देती हूँ, बहुत तीखे वाली धूप निकल रही है और बहुत ही ज़्यादा ह्यूमिडिटी है। तो ये जितने सारे कपड़े हैं तीनों तार फुल हो गए हैं, तो ये सारे हाथ से धो के और स्पिन करके और फिर सुखा दिए हैं। और बीच बीच में ना हवा का झोंका भी आ रहा है, लेकिन मतलब ह्यूमिडिटी ज़्यादा है ना, तो उस वजह से गर्मी ज़्यादा लग रही है। और अभी मैं अपने लिए बना लाई हूँ चाय। और पता है चाय का क्या क्या हुआ आज? एक मिनट में इसको सेट कर देती हूँ और फिर बता। और यहाँ मैं बना लाई हूँ अपने लिए चाय। और अभी टाइम है ना, कितना हो गया, करेक्ट 11 बज गए हैं। तो सवेरे ली तो थी थोड़ी चाय, लेकिन वो एक तो दूध वाले जो भैया है ना वो लेट आते हैं, वो अकेले हैं। उसके दूसरे जो पार्टनर यानी उसके भाई हैं, तो वो बीमार हो रखे हैं, ठीक है। तो ये अकेले हैं तो बहुत सारा दूध बांटना पड़ता है, तो इस वजह से ना वो लेट हो जाते हैं। और कुछ मैं गर्म करके और उसको फ्रिज में रखना भूल गई। शाम को ना 3 बजे के बाद मैंने, मतलब 4 बज गए होंगे, तब मुझे याद आया। तो हाँ, चाय बनाने लगी ना, तब मुझे दिखा ओह, दूध तो फ्रिज में रखा ही नहीं। फिर जब फ्रिज में रखा, अब उसका वो वैसे फटा तो नहीं है, फटता भी नहीं है जैसे चाय बनाई, लेकिन उसके टेस्ट में चेंजिंग है। तो सवेरे ना चाय कतई अच्छी नहीं लगी। अब ताज़ा दूध आया है, तो अभी तलन साहब अभी आए हुए थे, तो उनको भी बोल रही थी, मैंने कहा चाय लोगे? कहते नहीं, हलवाइयों ने 2-3 बार बना दी थी तो वहाँ पर पी ली। तो आज जो है डॉक्टर साहब के जो फादर है ना, उसकी पगड़ी रस्म बोलते हैं शादी में। वैसे तो 13वीं है, हमारे यहाँ तो 17वीं बोलते हैं, लेकिन उनके यहाँ पगड़ी रस्म बोलते हैं। तो वो काफ़ी सारा मतलब बड़ा प्रोग्राम कर रखा है, तो वहाँ हलवाइयों का काम था। तो सुबह खाना वाना चालू करवा के, यानी हलवाइयों का काम चालू करवा के और अभी खाना तैयार करवा के और तब आए हैं। तो कपड़े चेंज करके अब फिर वापस चले गए हैं। तो उनको तो आते आते आज रात हो जानी है। तो वो चले गए हैं। और आज कपड़े भी धो दिए हैं, झाड़ू पोछा भी हो गया है। और अभी मैं नहा के और आप लोगों से गुफ्तगू कर रही। कैसे हैं आप लोग? और आज मैं मतलब डेली ही मैं लाइव जाती हूँ फिटनेस वाले चैनल के लिए। आज इस वाले चैनल के लिए भी बीच बीच में मैं जाती रहती, तो शायद आज भी जाऊँगी। तो पी लेते हैं चाय। और अभी तो क्या है, एक ब्लॉग की एडिटिंग करूँगी और थोड़े उस पर लगाऊँगी। और फिर उसके बाद जब तक मेरा थोड़ा सा 1-2 काम और बाकी रहता है वो कर लूँगी। और देखो बाल कितने सारे वाइट हो गए, तो इनका भी कुछ सोचना पड़ेगा। अब यहाँ पे मैं अपने लिए बनाऊँगी रोटी। रोटी क्या बनाऊँगी मैं दिखाऊँगी आप लोगों को। और इसमें मैंने डाल दी है एक पूरा बड़े वाला मग, जो है वो मलाई का इकट्ठा हो गया था, तो कढ़ाई में डाल दी है मलाई। अब इसका मैं खोया निकाल लूँगी और घी अलग से निकल जाएगा। तो इसके मैं बनाऊँगी आज लड्डू। और आज उस दिन मैंने बनाए थे मल्टीग्रेन के, आज मैं इसमें बेसन डाल के और तब मैं बनाऊँगी। तो ये रख दिया है यहाँ पे, तवा रख दिया है यहाँ पे, गेहूं का आटा और सोयाबीन का आटा दोनों मिक्स करके कच्चा भिगो लिया है। अब इस और नमक डाल दिया। और यहाँ मेरे पास है ये लाल मिर्च की चटनी। और ये कई रेसिपी ऑलरेडी मेरे चैनल पे है, तो अगर आप बोलोगे तो मैं दोबारा बताऊँगी इसको कैसे बनाते हैं। तो इसका बेसिकली अगर आपके पास कोई सब्ज़ी नहीं है, सब्ज़ी खाने का मन भी नहीं है और टाइम भी नहीं है आपके पास सब्ज़ी बनाने का, तो आप इसका पराठा बना के देखना। और ब्रेड है आपके पास, और रोटी बनाने का भी टाइम नहीं है, ब्रेड है आपके पास, ब्रेड को सेको बटर में और ये चटनी लगाओ और उसको खाओ, बड़ा ही मस्त मज़ा आता है। तो अभी जो है ये मेरे को लगी हुई है छोटी छोटी सी भूख, और टाइम हो गया है 2:15 होने वाले हैं, तो भूख लगना भी लाजमी है ना। तो लेकिन मैं अभी लाइव गई हुई थी, तो इसलिए मैं थोड़ा सा लेट होगी। वैसे भी नॉर्मली भी इसी टाइम रोटी खाते हैं। तो अब बनाते हैं पराठा। कैसे बनाऊंगी वो दिखाऊंगी आप लोगों को। बहुत टेस्टी पराठा बनता है
और इसको दही के साथ, लस्सी के साथ, चाय के साथ, दूध के साथ, इवन किसी के साथ और हस्बैंड के साथ बैठ के इसको एंजॉय करना, बड़ा मस्त मज़ा आएगा। तो पतिदेव तो आज घर पे है नहीं, वो किसी काम के लिए बाहर गए हुए हैं, तो आज मैं खाऊंगी आप लोगों के साथ। तो अभी ये पराठा बना लेते हैं और कैसे बनाते हैं वो बताती हूँ, बैक कैमरे से दिखाती हूँ कैसे बनाते हैं। और साथ साथ मेरी ये दूसरी गैस है, ये भी मेरा बढ़िया सा काम जो है इजी कर रही है। तो ये बोल रही है कि आप अपना पराठा बनाओ, अपना नहीं अपने लिए पराठा बनाओ, तब तक मैं धीरे 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 चलते चलते घी अलग कर दूंगी, खोया अलग कर दूंगी, फिर इनके बढ़िया से लड्डू बना लेना। तो ये गैस, एक गैस मेरे को ये बोल रही है, दूसरी बोल रही है आजा तवा गर्म हो गया है, नहीं तो मैं बंद हो जाऊंगी। तो तवा गैस बंद हो उससे पहले मैं जाती हूँ तवे के पास और बनाती हूँ पराठा। तो चलिए अब आटे को देख लेते हैं और इसमें थोड़ा सा घी का हाथ लगा लेना है, यानी इसको अच्छे से चिकना कर लेना है, ठीक है। चलिए ये हो गया है और थोड़ा सा लेते हैं सूखा आटा। और अब यहाँ पर हमने बेसिकली 2 रोटी बना लेनी है। आप कितनी पतली मोटी जितना जैसी बनाना चाह रहे हो आप बना सकते हो। देखो आप लोगों से बात करते करते ना ये दूध कम वक्त ऊपर आ गया, ये मलाई समेत ये निकल जाता अब, है ना। तो इसको निकलने नहीं देना है, बड़ी महंगा दूध आता है और बड़ी मेहनत से ये चीज़ें बनती है, तो इसको निकलने बिल्कुल नहीं देना है। साथ साथ अपना ये काम भी करते रहना है और साथ साथ अपने लिए बना लेना है एक पराठा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और रोटी बना लेते हैं। और लाल मिर्च की चटनी तो है ना तकरीबन मेरे घर में, चटनी वैसे कोई भी है, कोई ना कोई एक चटनी मेरे फ्रिज में रखी ही होती है। और अभी टमाटर की चटनी भी रखी हुई है। चलिए एक रोटी बना ली और उसके बाद बना लेते हैं दूसरी रोटी, और साथ साथ इसको भी मलाई को भी हिलाते रहते हैं ना, तो ये निकल जाएगी, काम बढ़ जाएगा और मलाई का भी नुकसान हो जाएगा और फिर मेरे को गुस्सा आएगा। गलती मेरी ही है लेकिन फिर मैं किस पे गुस्सा आऊँगी, तो मुझे अपने ऊपर ही गुस्सा आना पड़ेगा, है ना। तो ये हो गया है और अब क्या करना है, चलिए एक ले लेनी है चम्मच और ये चटनी जो है ये पूरी रोटी पे फैला ले रही है और इतनी बढ़िया खुशबू आ रही है, मुँह में पानी आ रहा है। तो ये चटनी बनती ही बहुत टेस्टी है। क्या सब्जी करेगी, क्या शाही पनीर करेगा इस चटनी के सामने। चलिए अब ये पूरा जो चटनी है वो फैला ले ली। फैलाने के बाद हमने क्या करना है, दूसरे वाली रोटी लेनी है हमने। गैस को कर देते हैं तेज, तवा गर्म हो जाएगा जब तक, और इस रोटी पे हमने ऐसे सेट कर देनी है ये, और थोड़ा सा प्रेस करेंगे और इसको उठाएंगे, डालेंगे तवे के ऊपर और हाथों से ऐसे दबा देना है। दिख रही होगी, थोड़ी सी कम दिख रही है, ऐसे ठीक है, ठीक है। तो इसको हल्के हल्के हाथों से ऐसे दबा देंगे। तो ये होगी। अब इसको पलट देते हैं और बचा हुआ आटा जो है मेरे को एक ही बनानी है, तो एक रोटी के लिए तो आटा भीगता ही नहीं है कभी भी, तो इसको मैं रख देती हूँ। और भाई रे एलन साहब तो कर आएंगे लेट, आ भी गए तो उनके लिए पराठा बना दूंगी। तो इसको रखते हैं नीचे और देखो अब इस पर लगा देते हैं थोड़ा सा घी, और घी खाना बहुत ज़रूरी है, बस ओरिजिनल होना चाहिए। तो अब पलटा तो मैंने इस कढ़ाई में रख दिया, तो कोई ना
अब इसको चमचे से पकड़ के और फिर इस साइड में भी लगा देते हैं। और घी तो 1 चम्मच भी नहीं लगता इसमें। बाकी तो है ना, जो बिल्कुल घी में गच परांठे खाते हैं ना, वो ज़्यादा भी लगा सकते हैं। क्यों भाई, गैस आज क्या हो गया? चलो, और ये जो चटनी है इसको रख देते हैं वापस फ्रिज में, ताकि ये फिर काम आएगी। और ये डब्बी ना भर के बनाती हूँ मैं जब भी बनाती हूँ। और अब की बार तो खैर मैंने मिक्सी में बना ली, नहीं तो मैं सिलबट्टे या जो खरल होती है ना, कुंडी जिसको बोलते हैं, उसमें बनाती हूँ। उसकी चटनी बहुत टेस्टी होती है। तो इसको हल्का हल्का मीडियम आंच कर दिया है, हल्का हल्का ऐसे दबाना है। और मैं इसको उठा के दिखाऊं तो ये देखो, एक बार तेज आंच कर देंगे। और ये अच्छे से है ना दबा दबा के है ना सेकना होता है। ये देखो कितना बढ़िया कलर आ गया ना, और टेस्टी भी बहुत लगता है। और अब गैस को कर देंगे बंद, और ये हो गया है रेडी। और अब इसको प्लेट में निकाल लेते हैं। ये देखो कितना बढ़िया बना है। और अंदर से मैं दिखाऊं तो ये देखो, मस्त वाला पराठा बनता है। आप जरूर से ट्राई करके देखना। और यहाँ पे जो है कढ़ाई भी मेरी बार बार में बोल रही है आ जा मेरे पास, नहीं तो इसको मलाई को निकाल दूंगी। तो एक बार मैं गैस को बंद करके ही पहले मैं खाना खा लेती हूँ, और फिर मैं आऊँगी इसके पास। तो चलिए मैं खा लेती हूँ खाना, और उसके बाद आपसे मिलती हूँ। तो ये जो परांठा है, ये देखो कितना बढ़िया लग रहा है ये परांठा। तो आप ये ज़रूर ट्राई करके देखना। अब ये देखो, ये सारा घी पानी की तरह बिल्कुल ऐसे ऊपर आ गया, ये देखो, और खोया बन गया इसका। और अब गैस को कर देंगे बंद, और थोड़ा सा ठंडा करके इसको छान लेंगे। घी हो जाएगा अलग से और खोया हो जाएगा अलग से। फिर इसी कढ़ाई में भून लूँगी मैं बेसन, और बेसन भूनने के बाद खोए में मिक्स करूँगी। फिर ऊपर से डाल दूँगी मैं खांड। तो इसमें आप कोई भी ड्राई फ्रूट डाल सकते हो। तो ये बन जाएंगे बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और हेल्दी लड्डू। जब भी मीठे की क्रेविंग हो, छोटे छोटे लड्डू बनाना, जैसे एक ही बाइट में खाए जाएं। तो ये मैं छान लेती हूँ, और फिर मैं आगे का प्रोसेस बताऊंगी कि बेसन के लड्डू एक इस प्रकार से भी आप बना सकते हो। देखो ज़्यादातर है ना महिलाएं जो हैं इस खोए को फेंक देती हैं। तो फेंकना किस लिए है? इतना बढ़िया देखो दानेदार है ना खोया बन के तैयार हो गया। तो इतना महंगा दूध आता है और किस लिए फेंकना। और ये तो देसी गाय का दूध से बना हुआ है। तो इसको मैं छान लेती हूँ और फिर आगे का प्रोसेस दिखाती हूँ आपको। और अब ये जो है बेसन, ये घर का बना हुआ बेसन है, चने की दाल लेके और तब मैं बना लेती हूँ। तो चक्की मेरे पास है ही। तो अब इसको ड्राई रोस्ट कर लेंगे। घी नहीं डालना है यहाँ पे, क्योंकि घी तो ऑलरेडी खोए में है ही है। तो घी नहीं डालना है, ये खाली ड्राई रोस्ट करना हमने। और आप किसी चीज़ के लड्डू बना सकते हो, बाकी खाली खोए के भी बना सकते हो, इसमें खांड मिक्स करके और तब बना सकते हो। पर वो थोड़ा सा ना हमारे लिए थोड़ा सा हैवी हो जाएगा, यानी रिच हो जाता है। तो इसलिए कभी मैं गेहूं का आटा मिक्स कर लेती हूँ, कभी सूजी, कभी बेसन, कभी मल्टीग्रेन आटा, ऐसे करके मैं ये लड्डू बना लेती हूँ। तो अब इसको मीडियम आंच पे हमने भून लेना है। तो स्लो से मीडियम करके और फिर भून लेना है। तो इसको मैं भून लेती हूँ। और यहाँ पे खोया जो है वो ऐसे छलनी में डाल के रख दिया है। और बाकी जो एक्स्ट्रा घी था देखो, ये इसमें डाल दिया है, ये देखो। तो
अब कुछ घी इसमें नीचे निकल जाएगा ऐसे, तो इसलिए बेसन में घी डाल के नहीं भूनना है। तो ये ड्राई रोस्ट ही करना है। आप आटा भी अगर भून रहे हो तो वो भी ड्राई रोस्ट ही करना है अपने। तो खोए में ना थोड़ा बहुत घी रह जाता है, थोड़ा बहुत क्या, काफ़ी अच्छा सा रह जाता है। तो इसको मैं भून लेती हूँ, क्योंकि मीडियम आंच में ना काफ़ी देर लग जाएगी भूनते भूनते। और अब ये देखो, ये जो है बेसन भुन गया है, और अब इसमें डाल देंगे ये खोया, सारा डाल देंगे, और ऊपर से डाल देंगे खांड। और खांड को ना थोड़ा सा छान लेती हूँ। इसमें कुछ है ना, जैसे बोरी में आती है ना ये, तो उसके कुछ ऐसे धागे टाइप से लग रहे हैं। देखो वैसे तो कुछ ऐसा नहीं है, लेकिन फिर भी लग रहे हैं। तो अब इसको मिक्स कर लेना है। अब यहाँ पे आप इलायची पाउडर डाल सकते हो, कोई भी ड्राई फ्रूट जो है, बादाम, काजू, किशमिश वगैरह जो भी डालना चाह रहे हो आप वो डाल सकते हो। तो इसको अच्छे से मिक्स कर देना है। ये थोड़ा सा गर्म है क्योंकि खोया गर्म था ना, आटा तो ठंडा हो गया था। तो इसको मैं मिक्स कर लेती हूँ और फिर दिखाती हूँ। और अब ये देखो, ये अच्छे से मिक्स हो गया है। अब आपने क्या करना है, अगर आप इसको ऐसे ही रखना चाह रहे हो तो आप ऐसे भी रख सकते हो, और इसके लड्डू बनाना चाह रहे हो तो आप लड्डू बना सकते हो। और इसमें से ना बहुत बढ़िया खुशबू आ रही है। वो कहते हैं ना, आम के आम गुठलियों के दाम, वो काम हो गया अब इसमें। तो अब ये हो गए हैं, आप इसके ऐसे लड्डू बना सकते हो। अब ये देखो, ये ऐसे सारे लड्डू बना सकते हो। और जैसे ऐसे रखा है ना, कलर चेंज है, लड्डू बनाते तो कलर चेंज हो जाता है। मैजिक, ये मेरा मैजिक है, मुकेश का मैजिक है ये। ये देखो, तो ये सब मैं बना लेती हूँ और फिर दिखाती हूँ आपको। तो अब ये देखो, ये लड्डू बन के हो गए हैं रेडी, और बहुत टेस्टी बने हैं, लाइट मीठे के बने हैं। और वो कहते हैं ना कि आम के आम गुठलियों के दाम, तो वो काम हो गया है इनमें। तो ये लड्डू आप ज़रूर बना के देखना। और बहुत ही ज़्यादा पूरे घर में इनकी खुशबू फैल गई है। तो बेसन से बना सकते हो, आटे से बना सकते हो, मल्टीग्रेन आटे से बना सकते हो, आपकी अपनी चॉइस है। तो ये ज़रूर से ट्राई करके देखना और कमेंट में मुझे बताना कि आपको ये कैसे लगे। तो चलिए फिर इसी के साथ इस व्लॉग का यहीं पे एंड करती हूँ। मिलती हूँ नेक्स्ट डे में, तब तक बाय बाय।